सभी विद्यार्थियों का मैं अपने तो आज के इस टॉपिक में हम उसी अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग है हमारा, आज वो हम उसका डेरिवेशन करेंगे। अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफिनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग। यानी हमें अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है वो निकालना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। चलिए आइए देखते हैं। ये इसका फिगर है। फिगर में आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पर जो ए बी सी डी है ये एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं, है। अनंत विस्तार का मतलब हम इसका विस्तार कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस चादर से मानते हैं कि एक स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट पी है। इस चादर से एक स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी है, जहां हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। अब वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, तो जैसा पॉइंट है, अब पॉइंट यहाँ पर कैसा है, बेलनाकार, तो गॉसियन पृष्ठ भी बेलनाकार होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब चादर के हमें दोनों पार देखना है, यानी दोनों पार हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये एक गॉसियन पृष्ठ है और ये काल्पनिक पृष्ठ है, बेलनाकार है, इधर पी पॉइंट पर और इस साइड में कहाँ क्यू पॉइंट था। अगर हम इसको एक फिगर के माध्यम से ऐसे समझे जर्नली, तो हमारे पास ये, अगर मैं इस मैच बॉक्स को मैंने एक आयताकार बॉक्स में कन्वर्ट किया है, अगर मैं इसी को चादर मान लूँ, ये एक अनंत विस्तार की चादर है। अगर मुझे इसके निकट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से इसकी दूरी आर है, हम ये पॉइंट भी है, यहाँ पर हमें निकालना है। अच्छा, मुझे इस साइड में निकालना है तो इधर भी निकालना पड़ेगा। तो हम इसके लिए करते क्या हैं कि इधर हमने एक ये पेन रख दिया और इस साइड में भी हमने एक पेन स्टेबल कर दिया, ये दो पेन। अब मैं ये मानता हूँ कि एक इधर यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है और एक इस साइड में यहाँ पर पी पॉइंट है। हमें इसके निकट निकालना है तो हम दोनों साइड में निकालेंगे और इसके पृष्ठ पर भी निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिगर में, जैसा कि सब कुछ क्लियर ही है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस फिगर में दो पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। एक तो ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक दूसरा पॉइंट क्यू है जहाँ पर इसके गॉसियन पृष्ठ के कारण, चूँकि चादर के निकट ये भी है, ये भी स्मॉल आर दूरी पर ही है, इसकी भी डिस्टेंस इस चादर से स्मॉल आर दूरी है। क्लियर। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पी के चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है और डी ए और ई की डायरेक्शन इधर ही होगी। दोनों पी के यहाँ पर डी ए और ई की एक ही दिशा में होगी, क्यू पर भी डी ए और ई की एक ही दिशा में होगी। बट अगर हम इसके पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर अगर हम बात करें एन पर, तो यहाँ पर डी ए की जो दिशा होगी ये ऊपर की ओर, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में आपने देखा ही, और ई की दिशा इधर होगी, ये ई होगा। ठीक है, क्लियर। तीनों जगहों पर हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यानी अगर हमें इस चादर के कारण टोटल कुल फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक इधर इस पृष्ठ का होगा, एक इस पृष्ठ का होगा और एक वक्र पृष्ठ का होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गणना करते हैं। ये तो बात हुई फिगर की। अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
अगर हम बात करें कुल वैद्युत फ्लक्स की, तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, ये किसके बराबर होगा, फाई पी के प्लस फाई क्यू के प्लस फाई एन के। अब थोड़ा सा फिगर में समझते हैं। फिगर में जो पी पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये एन पॉइंट है। इसके बाद में इसके प्लेस पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। पी पॉइंट पर अगर हम कोण की बात करें, डी ए और ई दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर जो कोण होगा वो 0 अंश। क्यू पर अगर हम बात करें तो ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन सेम है, बाहर की ओर है। बाहर की ओर होने का रीज़न है क्योंकि ये प्लस चार्ज है, से एक समान रूप से आवेशित है। धनावेश के कारण ही ई और डी ए, ई की दिशा बाहर की ओर है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 प्लस, अगर हम एन पर बात करें, एन पर क्या है, डी ए ऊपर की ओर ई इधर, यानी दोनों के बीच कोण 90 अंश। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90। फाइनली अगर हम बात करें कॉस 0 की वैल्यू तो क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए प्लस ई डी ए और प्लस 0। फाइनली हमारे पास आएगा फाई ई बराबर 2 इंटीग्रेशन ई टी। फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी ए। ये फाई ई बराबर 2 ई इंटू, इसके बाद में फाई ई बराबर 2e इंटीग्रेशन डी ए। इसका मतलब क्या हुआ, उस बेलनाकार का एक छोटा सा पार्टिकल, अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ का एरिया की बात करें तो वो कैपिटल ए अगर हम माने तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर 2e ए। ठीक है, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद में गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय आपको पता ही है, फाई बराबर क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पर अगर इसको रखते हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ए। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने आपको पढ़ाया था पृष्ठीय घनत्व के बारे में, चार्ज का। मैंने उसमें एक फार्मूला बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से अगर हम चाहें तो Q इज इक्वल टू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू ए। ये मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ए। ए से ए कैंसिल। फाइनली चूँकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम इसको अगर निकालेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा डेरिवेशन है। इस फार्मूले में एक चीज़ अगर हम नोट करें तो इसमें क्या नहीं है, स्मॉल आर नहीं है। स्मॉल आर क्या था, दूरी, चादर से। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि आवेशित जो समतल चादर है उसके निकट सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान होती है, यानी ई समान होता है। उसके बाद में दूसरा नोट पॉइंट, अगर हम बात करें जो समतल चादर है, जो समतल चादर है अगर ये पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो जो ई की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, चादर के लंबवत और चादर से दूर होगी, यानी बाहर की ओर, इस साइड में। उस चादर से क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक है, ई की दिशा। तीसरा, अगर समतल जो चादर है ये निगेटिव है तो जो ई की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर, अगर ये नेगेटिव है तो अंदर की